अपनी माँ की परेशानी नहीं दिखती, बीवी की लाल आंखें दिख जाती है। एक बहू की बेटी बनने की जिद, बहुत ही प्यारी कहानी। बहू, इतना धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे चलेगा? अरे तुम्हारी ननद की शादी है, कोई जिम्मेदारी का एहसास है कि नहीं? बताओ, एक बच्चे की माँ हो गई है और अभी भी इसे टोकना पड़ता है। तुम्हारी बहन की शादी होती तब भी क्या इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सुदेश जी अपनी बहू चित्रा से कहती हैं। चित्रा बोली, मम्मी जी लगभग सारा काम हो गया है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जितनी भी साड़ियाँ थी सब मैं फॉल लगाकर पहले ही रख चुकी हूँ और दीदी को जो भी सामान जाएगा वो सब पैक कर चुकी हूँ। सुदेश जी बोली, बहू, और वो जो महंगा वाला डिनर सेट जो तुम्हारे साथ आया था वो भी उसे दे दो। मैं तो उसी समय सोची थी कि ये सानिया को दे दूंगी, पर लगता है तुम्हारा मन नहीं है। अरे तुम्हारी शादी को तो इतने दिन हो गए, अब उसे निकाल कर क्या करोगी? चित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हाँ में इशारा कर दी और वहाँ से चली गई। कमरे में बैठी चित्रा सोच रही थी, अभी दिन ही कितने हुए थे जब चित्रा बहू बनकर ससुराल आई थी। कुल मिलाकर 4 साल ही तो हुए होंगे, वो भी कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, क्योंकि आते ही सासू माँ ने ये कहकर चाबी का गुच्छा थमा दिया कि तुम्हें तुम्हारा घर सौंप रही हूँ। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके साथ अपना विश्वास भी दे रही हूँ। फिर भी चित्रा सबको अपना बनाने की कोशिश में लगी रही। इधर चित्रा अपने कमरे में अपनी कमर सीधी कर रही थी। उधर सुदेश जी की बहन आशा जी बोली, दीदी आपको नहीं लगता आप अपनी बहू पर कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाती हैं? कल को अगर सान्या की सास उससे ऐसे बात करे तो आपको अच्छा लगेगा? सुदेश जी बोली, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आशा जी बोली, दीदी मैं 4 साल से देख रही हूँ वो हर किसी को अपना बनाने की कोशिश में लगी रहती है। ये तभी संभव होगा जब आप भी उसका साथ देंगी। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ मनमुटाव के कारण घर बिखर जाता है। कई बार बहू की गलती होती है तो कई बार कई घरों में सास की भी गलती होती है। आप मेरी बहन हैं इसलिए कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। सच कहा है किसी ने, जीवन तो माता पिता देते हैं परंतु भाग्य ईश्वर लिखता है। बहुत किस्मत वाली होती है वो लड़की जिसे धन संपत्ति कम मिले पर सास ससुर का भरपूर प्रेम मिले, तो उसे ससुराल में मायके की याद नहीं आती और कोई कठिनाई नहीं होती। बड़ी धूमधाम से सान्या की शादी हुई और वो विदा हुई। एक पल को चित्रा को चैन नहीं था, बच्चा कैसे रह रहा है वो भी नहीं देख पाती थी, बस कुछ अपनों के भरोसे रहती थी। सगे संबंधियों को विदा करके फिर से चित्रा अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट गई। पति दफ्तर जाते, बेटा स्कूल जाता और वो घर और सास की जिम्मेदारी को निभाती और उम्मीद रखती कि एक रोज ससुराल में भी उसे मायके जैसा ही प्यार मिलेगा। कुछ रोज बाद सान्या का वो कमरा खाली था। चित्रा ने उसकी साफ सफाई की, सान्या की पुरानी तस्वीरों को दीवार पर बड़े सुंदर तरीके से लगाया और उस कमरे को बेटे के पढ़ाई और खेलने के लिए तैयार कर दिया और सान्या की सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से एक अलमारी में रख दिया। तभी सुदेश जी आई, बोली, बेटी मेरी इस घर से गई नहीं कि तुमने इस कमरे पर अपना अधिकार जमा लिया। अरे आगे चलकर सब कुछ तो तुम ही लोगों का होने वाला है, पर अभी से अधिकार जताने की क्या जरूरत है? चित्रा बोली, नहीं मम्मी जी, ये हमेशा दीदी का ही कमरा रहेगा। बस मैंने इसमें सनी के खिलौने और कुछ किताबें रख दी हैं ताकि अभी से उसे आदत लगेगी अलग कमरे में पढ़ने की। सुदेश जी पोते को प्यार करते हुए बोली, चलो अच्छा है, बुआ के कमरे में रहने से उसकी आदतें इसमें आएंगी। आखिर इसकी अपनी बुआ है, ये तो गद्दारी नहीं करेगा, वरना आजकल की भाभी ननद के जाते ही हर चीज़ को अपने नाम करवाना चाहती हैं। तभी तो मेरी बेटी को इस घर से इतनी जल्दी भेज दिया। चित्रा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी इन 4 सालों में मैं इस घर को और आपको अपना बनाते बनाते अब थक गई हूँ। मैं तो इस घर को अपना मानती हूँ, अब ऐसा क्या करूँ जो आप मुझे अपना मान लें? मैं कुछ भी कर लूँ आप कभी खुश नहीं होती। इतना कहते हुए चित्रा की आंखें नम हो गई। सुदेश जी बोली, बहू मैं ये सब तुमसे ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, पिछले 4 सालों से देख रही हूँ मेरे राघव में कितना परिवर्तन आया है। पहले वो माँ बहन सबके लिए वक्त निकालता था और अब उसे तुम्हारे बताए हुए कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो और क्या कहूँ, तुमने मुझे माँ समझा ही नहीं, अगर माँ समझती तो मेरी ये तकलीफ भी समझती।
चित्रा बोली, मम्मी जी माफ़ी चाहूँगी, पर आप माँ मानने की बात कह रही हैं। मैं तो आपको पहले दिन से माँ समझती आ रही हूँ। जब तक आप बहू को बेटी ही नहीं समझेंगी तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे बनेगा? आपने कभी ये बात अपनी बेटी से खुलकर पूछी कि आखिर उन्होंने शादी के लिए एक बार में हाँ क्यों कह दी? क्योंकि उन्हें वो लड़का एक बार में पसंद आ गया था। आपको बताने में शर्मा रही थी। फिर चित्रा ने सुदेश जी को सारी बात बताई। शाम में राघव दफ्तर से लौट कर आए। चित्रा की आंखें लाल देखकर बोले, क्या बात है, तुम दुखी क्यों लग रही हो? वहीं बैठी सुदेश जी व्यंग करते हुए बोली, हाँ, अपनी माँ की परेशानी नहीं दिखती, बीवी की लाल आंखें दिख जाती हैं। राघव बोले, माँ, ताली एक हाथ से नहीं बचती। सालों में मैं आपकी बहू को इतना तो जरूर जान गया हूँ कि ये कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेगी। अगर आप दूसरे घरों की परेशानियों को अपने घर में नहीं देखना चाहती हैं तो थोड़ा बहुत आप दोनों को समझौता करना ही होगा, वरना आप दोनों का रिश्ता टीवी की सास बहू वाला ही रहेगा। इतना कहकर राघव चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। चित्रा अपनी कोशिशों में लगी रहती। जब कभी टूटने लगती तो उसकी माँ समझाती, बेटा, एक अच्छे परिवार को बसाने में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी तो सुखी संसार बसता है। समझती हूँ घर में कुछ लोग अभी भी तुम्हें अपना नहीं बना पाए हैं, पर मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर कि वो पत्थर को भी मोम बनाने की क्षमता रखती है। पति और कुछ लोगों के प्यार और प्रोत्साहन से चित्रा की जिंदगी आगे बढ़ने लगी। देखते ही देखते बहुत समय गुजर गया। अब तो वो बेटा भी चित्रा से ऊंची कद का हो गया था और दादी की आंखों का तारा बन गया था। एक शाम चित्रा राघव से बोली, आपकी बहन की 15वीं शादी की सालगिरह आ रही है, याद है कि नहीं? क्यों ना उन्हें कुछ अच्छा उपहार दिया जाए? आप क्या कहते हैं? ऐसे तो मम्मी जी अपनी तरफ से जो देना होगा देंगी, पर हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। राघव बोले, तुम भूल रही हो कि हमारा बेटा अब पढ़ाई के ऐसे मोड़ पर है जहाँ पैसे ही पैसे खर्च होंगे, और अभी तो महीना का आखिरी समय चल रहा है, ऐसे ही हाथ तंग है, उस पर से तुम अच्छा उपहार देने की बात कर रही हो। अरे माँ जब दे ही रही हैं तो हमें अलग से देने की क्या ज़रूरत है? तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे लिए उनकी सोच बदलने वाली नहीं है। अब तो हार मान जाओ। वो बोली, इतने सालों में हार नहीं मानी तो अब क्या मानूंगी? हाँ, अपनी बहू के आने से पहले अपनी सास की बहू कम बेटी बन जाना चाहती हूँ, तो क्या ज़्यादा चाहती हूँ? अब तो माँ भी नहीं रही जिससे कुछ सलाह लूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। मुझे याद है माँ हमेशा कहती थी, अपना फ़र्ज़ निभाती रहना, सोचने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये सोचकर अपना मन दुखी कभी मत करना और खुश रहना। दूसरों की बातों से अपना मन दुखी अब मैं नहीं करती। देखिएगा, जिस दिन मम्मी जी हमारे रिश्ते को अलग नज़र से देखेंगी, उनके मन का सारा मैल निकल जाएगा। राघव बोला, तुम जानती हो सानिया की शादी में मैंने लोन लिया था, अभी तक चुका नहीं पाया हूँ, और अब बेटे के लिए एजुकेशन लोन ले लिया हूँ। मेरी हालत तुमसे छुपी नहीं है, फिर ये लेने देने की बात क्यों करती हो? मैं जानता हूँ कि तुम रिश्तों को सुधारने में कितने आंसू पी गई हो। इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम सानिया के लिए तैयारी करना चाहती हो। मानना पड़ेगा तुम्हारे धैर्य को। चित्रा बोली, वो धैर्य ही क्या जो छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाए। अब छोड़िए उन बातों को, कुछ अच्छी बातें कीजिए। मैंने उनके लिए ये साड़ी, और आपको याद है मम्मी जी ने मुझे मुंह दिखाई में एक झुमका दिया था, उसे तो मैंने आज तक पहना ही नहीं। सोच रही हूँ माँ की चीज़ बेटी को दे देती हूँ, सानिया दीदी खुश हो जाएंगी। राघव बोला, मैं यहाँ एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ और तुम हो कि खर्च कर रही हो। थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना, क्योंकि कुछ ही दिन में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर से माँ की हर महीने की इतनी दवाई भी आती है। चित्रा बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं घर के खर्चे में कटौती करती जाऊंगी, सब पूरा हो जाएगा। तभी उधर से सुदेश जी बोली, बहू, सानिया की सालगिरह की तैयारी हो गई? राघव बोले, माँ, हमारी हालत अब से भी छिपी नहीं है, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है और खर्चा है कि कम नहीं हो रहा है, और अकेले मैं ये सब कैसे संभालूंगा? सुदेश जी बोली, ये सब तो उस वक्त सोचना चाहिए जब बीवी को लेकर बाहर घूमने जाते थे और ससुराल वालों पर खर्च करते थे। राघव हैरानी से माँ को देखने लगा तो चित्रा बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? बेकार में पुरानी बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। जब मैंने इंतजाम सब कर लिया है तो क्यों परेशान होना? चलिए जाइए, आप कपड़े बदलिए, मैं खाना लगाती हूँ। सब सानिया के घर सालगिरह पर पहुंचे। सुदेश जी बोली, बहू, अगर मैं उपहार दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा?
चित्रा हंसकर बोली, हाँ माँ जी, बिल्कुल, आप घर की बड़ी हैं, आपके हाथों से उपहार दिया जाएगा। इतना कहकर उसने उपहार सुदेश जी को दे दिया। सुदेश जी ने खोल कर देखा तो बोली, बहू, ये तो वही झुमका है जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो ठीक है, फिर ये हल्का नहीं होगा, वरना अपने मायके की चीज़ अगर तुम दे देती तब तो मेरी इज्जत ही खराब हो जाती। और उपहार बेटी को दे दिया। सान्या ने उलट पुलट के उपहार देखा और तंज कसते हुए बोली, भाभी, मेरे ही घर की चीज़ मुझे दे रही हो, चलो ठीक है। राघव चित्रा की तरफ देखने लगा। चित्रा बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? राघव बोले, देख लिया, अगर अपना जिगर भी काट कर दे दोगी तब भी इन्हें खुशी नहीं मिलेगी। आखिर कब तक ये सब करती रहोगी? चित्रा हंसकर बोली, बहुत पुरानी किताब में पढ़ा था, गिरकर उठने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राघव पत्नी की इस अदा पर फिदा था। हर परेशानियों को हंसते हंसते वो किनारे कर देती थी। वहीं उसकी माँ बहन इतना कुछ होते हुए भी कभी खुश नहीं होती थी, हमेशा नकारात्मक सोच के साथ जीती थी। उत्सव समाप्त होने के बाद वो सब घर लौट आए। चित्रा सुदेश जी से बोली, मम्मी जी, आज तो आप बहुत खुश होंगी। जब बेटी की सालगिरह की गिनती बढ़ती जाती है तो माँ बाप से ज़्यादा खुश कौन रह सकता है? सुदेश जी बोली, हाँ वो बात तो है, बस थोड़ा उपहार में कमी लगा मुझे। अब क्या किया जाए, जब देने की इच्छा ही ना हो तो कोई कितना खर्च करेगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। राघव बोला, देखा तुम कितना भी कर लो, माँ खुश नहीं होंगी। चित्रा बोली, मुझे मम्मी जी से अब कोई शिकायत नहीं है। अब मैं अपने मन में ऐसे विचारों को आने ही नहीं दूंगी जिससे कि कल को मेरी बहू के साथ मेरा रिश्ता खराब हो। और जिस दिन मम्मी जी को एहसास हो जाएगा कि मैं उनके लिए क्या भावना रखती हूँ, देखिएगा आपसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करेंगी। इतना कहकर चित्रा मुस्कुराने लगी। बेटे बहू की बातें सुदेश जी ने सुनी तो उन्हें लगा कि चित्रा हमेशा इस परिवार के लिए सोचती है, फिर भी वो उसे उसके हक का प्यार नहीं दे पाई। आज और पहले भी अपनी चीज़ों को ननद को देते समय वो एक बार नहीं हिचकिचाई। क्या उनकी बेटी अगर चित्रा की जगह होती तो ये सब कर पाती? ये सवाल सुदेश जी के दिमाग में घूमने लगा। अगले दिन राघव दफ्तर जाने लगे तो माँ के पास आकर बोले, माँ, चित्रा तो आपको अपना बनाते बनाते नहीं थकी, पर अब मैं थक गया हूँ। अब कम से कम दूसरों के बारे में छोड़कर अपनी बहू के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि कल वो भी सास बनेगी तो उसे आप क्या सिखाना चाहती हैं कि वो अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार रखे। उम्मीद करता हूँ देंगी, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इतना कहकर मानव दफ्तर चले गए। सुदेश जी सोचने लगी, सच में अगर बहू की जगह सान्या होती तो उनके कहने पर भी वो अपनी चीज़ें दूसरों को नहीं देती। कुछ सोचते हुए सुदेश जी अपने कमरे में गई और कुछ ढूंढने लगी। कुछ घंटे बाद पूजा पाठ करके वो चित्रा के पास गई और बोली, बहू, ये तुम्हारे लिए है। चित्रा आश्चर्य से बोली, ये क्या है मम्मी जी? सुदेश जी बोली, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और अगले महीने तुम्हारी भी तो सालगिरह आने वाली है, तो मैंने सोचा पहले ही कुछ दे देती हूँ। पता चला कहीं मेरा दिमाग मेरे दिल पर हावी ना हो जाए। इतना कहकर वो हंसने लगी। चित्रा ने जब डब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा झुमका था। सुदेश जी बोली, बहू, तुम कहती हो ना कि मैं बस तुम्हारी सास बनकर रह गई, माँ नहीं बन पाई। आज ये मैं तुम्हें देकर कह रही हूँ कि ये झुमका तुम्हारे लिए ही बना है। इसमें मेरे जीवन भर का प्यार छुपा है जो आज तुम्हें दे रही हूँ। सुदेश जी के इतना कहते ही चित्रा उनके गले से लग गई। उस दिन तो चित्रा के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। शाम में जब राघव घर आए तो देखा चित्रा गुनगुना रही है। जब उन्होंने सारी बात पूछी और चित्रा ने बताई तो राघव आश्चर्य से बोले, ये बदलाव कैसे आया? चित्रा बोली, मेरे इंतजार से आया, और कैसे आया? आखिर मैंने मम्मी जी को सास से माँ बना ही लिया। और ये देखिए, मम्मी जी ने ये बैंक के कागजात दिए हैं। वो बोली कि जितना भी लोन है उसे ख़त्म करो और मेरे बेटे को आज़ादी से जीने दो। राघव की आंखों में आंसू आ गया और वो तुरंत जाकर माँ के गले लग गया और बोला, माँ, आपके अंदर ऐसा बदलाव कैसे आया? सुदेश जी बोली, बेटा, सामने वाला अच्छा व्यवहार रखे तो कोई भी इंसान कितने दिन नाराज रह लेगा। लो, मैं भी बहू की तरह बन गई। राघव बोला, माँ, सही मायने में आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे ज़्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। माँ की मदद से राघव ने सान्या की शादी का लोन चुकाया और बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। वो दिन था और आज का दिन जब सुदेशी ने चित्रा के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा। अब वो हमेशा चित्रा की ढाल बनकर रहती थी। एक लड़की को ससुराल में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए।
मित्रों, हर घर में ऐसी घटना हो जरूरी नहीं है, मगर थोड़ा धैर्य रखा जाए तो रिश्ते सुधर भी सकते हैं। यह सच है कि धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। कई बार लड़की ससुराल वालों को अपना बनाते बनाते थक जाती है और रिश्ते टूट जाते हैं, पर यह कोशिश दो तरफा होनी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा जरूर करें। आशा है कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे नैतिक परिवर्तनशील विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।